ये वाला लास्ट टेंस बचा इसका। तो प्रेजेंट के सारे हो गए, पास्ट के सारे हो गए, फ्यूचर का हो गया खत्म। तो फ्यूचर में बहुत कम यूज है, कंटिन्यूअस के बाद बहुत कम यूज होते हैं। परफेक्ट पास्ट वाले में बहुत ज्यादा यूज थे। इसकी वर्ब की फॉर्म क्या होगी? बिल या सहल लग गया। बिल सहल आ गया, फ्यूचर दिखा दिया। परफेक्ट का मतलब हैव लगा के थर्ड फॉर्म, तो हैव भी लग गया। लेकिन कंटिन्यूअस तब बनेगा जब बी लगा के आईएनजी फॉर्म आएगा, बी के साथ आईएनजी फॉर्म। तो अगर बी के साथ मुझे आईएनजी फॉर्म लिखना है तो बी का कौन सा फॉर्म आएगा यहाँ पे? बी का हैव के साथ कौन सा फॉर्म आता है? हैव के साथ थर्ड फॉर्म आता है ना, तो बी का थर्ड फॉर्म बीन है। तो देखो फ्यूचर भी हो गया, परफेक्ट भी हो गया, है ना। हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ गया परफेक्ट। अब बी के साथ आईएनजी फॉर्म लगा दोगे, कंटिन्यूअस बन जाएगा। इसके साथ आईएनजी फॉर्म लगा दिया, कंटिन्यूअस बन गया। तो फ्यूचर, परफेक्ट, कंटिन्यूअस तीनों टेंस आ गए। तो टेंस खुद ही बता देता कौन सी वर्ब की फॉर्म रहेगी, अगर आप उसका सही लॉजिक समझते हो तो। जब कंटिन्यूअस बताएगा बी की फॉर्म आईएनजी फॉर्म, परफेक्ट माने हैव लगा के थर्ड फॉर्म, इंडेफिनिट माने फर्स्ट फॉर्म आएंगे बस। ऐसा ले, एक्शन वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर, मतलब पीरियड ऑफ टाइम तक एक्शन कंटिन्यू रहेगा और प्रोसेस में रहेगा, ध्यान रखना ऐसे, तभी परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। कि फ्यूचर में किसी एक टाइम तक कंटिन्यू चलता ही रहेगा, ये दिखा रहा हो। तो जो भी एक्शन बताओगे वैलिड रहेगा पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए एक्शन फ्यूचर में, यानी खाली फ्यूचर में टाइम होगा वो कंटिन्यू अभी भी है, पास्ट से भी है, उससे मतलब नहीं, बस फ्यूचर में कंटिन्यूस टाइम तक रहेगा। ये दिखाना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम्म। तो इसका जो टाइम होगा ना, इसका टाइम भी फ्यूचर, फ्यूचर का, तो कोई डेडलाइन इसमें भी देना पड़ता है। मतलब फ्यूचर का एक लास्ट वाला पॉइंट इसमें भी देना पड़ेगा। वो टाइम दिखाओगे किससे आप? वो दिखाओगे आप फॉर से, बाई से, टिल से भी दिखा सकते हो उसको। सिंस नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि सिंस पता कहां आता है? अगर अगर प्रेजेंट है ना, इसके पहले का पास्ट है, इसके बाद का फ्यूचर है टाइम, तो सिंस यहां आता है, स्टार्टिंग वाला पॉइंट जो पास्ट का है। फ्यूचर में कभी सेंस नहीं लग सकता, फ्यूचर में कभी सेंस आता नहीं, तो कभी फ्यूचर में सेंस नहीं लगाना, नहीं तो सेंटेंस कभी रिलेट ही नहीं कर पाएगा। सेंस हमारे पास्ट में एक्शन का स्टार्टिंग वाला पॉइंट, वो सेंस होता है। जैसे मैंने कहा मैं 12, जैसे मैंने कहा 11 बजे से पढ़ा रहा हूं, इसको मैंने काम कब स्टार्ट किया? मैंने 11 बजे, वो सेंस वाला टाइम वो है। और स्टार्ट कब हुआ? बीते टाइम की बात कर रहा हूं। तो सेंस का मतलब होगा पास्ट में एक स्टार्टिंग वाला पॉइंट ही सेंस होता है। अब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, फ्यूचर में कुछ आ ही नहीं सकता वो, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पास्ट का है। तो सेंस कभी मत लगाना, ध्यान रखना ऐसे, यहां नहीं आएगा सेंस, सेंस खाली पास्ट में ही आ सकता है, सेंस फ्यूचर में नहीं आता, क्योंकि दिखाई नहीं सकता टाइम को ही। कौन सा? तो अगर मतलब सेंस लगा दिया, समझ लो गलत है, इसका मतलब ये हो गया। अगर वो सेंस लगा दिया फ्यूचर में, इसका मतलब गलत कर रहा सेंटेंस को। तो हम लोग बहुत सारी ऐसे पढ़ पढ़ के सोच लेते सेंस कहीं भी लगा दो, ऐसा नहीं है। पहले सेंस समझ लो, सेंस होता क्या है, किस टाइम को रिलेट करता है। तो सेंस का मतलब पास्ट का स्टार्टिंग वाला पॉइंट। सेंस हरदम वही लगेगा जहां पास्ट का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नजर आ रहा है। फ्यूचर में कभी सेंस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फ्यूचर में स्टार्टिंग बता नहीं सकते हम। फ्यूचर में कोई काम के स्टार्ट बताओगे तो इतना बजे स्टार्ट करेगा, मंडे से स्टार्ट करेगा, तो वहां फ्रॉम लगाना पड़ेगा। फ्यूचर का जो स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा फ्रॉम से बनेगा।
सिंस से नहीं बन सकता कभी कि फ्रॉम मंडे, मंडे से ऐसा करेगा वो, फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऐसा फ्रॉम लगा के बताना पड़ेगा, वहां सेंस नहीं लगा सकते फ्यूचर में। समझ में सेंस क्या है, तो दोनों का अलग अलग सेंस है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, देखो बाय द एंड ऑफ टू 2023 he will work here for 10 years। तो सेंटेंस आप समझ जो पाए हो, देखो उस पे हिसाब से क्या लग रहा है, खाली रूल को पढ़ रहे हो या समझ रहे हो, सेंस उसका बता रहा है। अच्छा क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, कह रहे बाय द एंड ऑफ 2023, 23 एक फ्यूचर का टाइम है ना, कह रहे जब 23 खत्म होगा उस टाइम तक, आज समझ में, हमको काम को उस टाइम तक ले जाना है, फ्यूचर तक ले जाना पड़ेगा। तो फ्यूचर का रूल लगेगा, तो हमको पता है, तो मैंने फ्यूचर का रूल लगा भी दिया है बिल लगा के। अब क्या गलत हो रहा है फिर, तो हमको ये दिखाना पड़ेगा इसमें कि ये जो एक्शन हो रहा है ना, ये इस टाइम तक, इस एक्शन पे 10 साल बीत गया होगा, कब तक, मतलब वो पास से ही काम चल रहा है, उसका मतलब नहीं है वो एक्शन पास से हो रहे हैं, लेकिन तब तक वो 10 साल बिता दिया होगा। जब आप फ्यूचर के टाइम को रिलेट करोगे तो इसमें दिखाना पड़ेगा कितना टाइम बीत गया, ये एक्शन कितना देर तक हुआ होगा। तो जब किसी टाइम बीता होगा किसी एक्शन के साथ, इसका मतलब है तो परफेक्ट हो गया, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, तो लिखना पड़ेगा ऐसे। जैसे मैंने कहा कब तक, 2023 तक, लास्ट तक ना। अभी बताओगे सी विल वर्क हियर फॉर 10 इयर्स, अगर इतना ही लिख दिया खाली सी विल वर्क हियर फॉर 10 इयर्स, इसका एक सेंस ये हो सकता है कि यहाँ पे 10 साल तक काम करेगी। लेकिन हम क्या बता रहे हैं कि जब 2023 होगा ना, अभी 2022 चल रहा है, उसके लास्ट तक, इसका मतलब पहले ही कुछ साल उसके खत्म हो चुके हैं और तब तक कंटिन्यू रहेगी। तो अभी भी कुछ काम कंप्लीट हो गया है लेकिन कंटिन्यू भी रहेगा, तो परफेक्ट और कंटिन्यूअस, तो लिखना पड़ेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाना पड़ेगा, इंडेफिनिट नहीं है। इसका मतलब पहले से कुछ 6 7 8 9 साल हो गया है, 1 साल और बचे रहेगा, तब तक की बात कर रहे हैं हम, तो तब तक कंटिन्यू अभी काम करेगी तब भी। इतना टाइम 2023 बोलने का मतलब क्या, 22 चल ही रहा है हमारा, इसका मतलब 7 8 साल 9 साल बीत गया है, जितना बीत गया उतना परफेक्ट हो गया है। लेकिन अभी कंटिन्यू कब तक करेगी वो, एंड इसके इस टाइम तक, तो परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों लिखोगे तब परफेक्ट कंटिन्यूअस बन पाएगा। इतना टाइम परफेक्ट भी हो गया लेकिन कंटिन्यू तब तक रहेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। They will have been playing here by बाई 8 o'clock, बाई 8 o'clock मतलब 8 बजे तक, लास्ट वाला टाइम। इसका मतलब अभी भी खेल रहे हैं, ये काम कंटिन्यू तब तक रखेंगे। तो फ्यूचर में परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब है उसमें कुछ टाइम उस एक्शन पे बीतेगा, उतना परफेक्ट रहेगा लेकिन काम चलता ही रहेगा तब, तो दे विल हैव बीन लगाना पड़ेगा। तो ये जो टेंस है बहुत कम पूछा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी सिचुएशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके लिए परफेक्ट यूज करते फ्यूचर का हम लोग खुद ही। तो फ्यूचर का परफेक्ट देखो हमने पढ़ा था ना, टिल बाई, वो सब वहां भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं।
तो इससे अच्छा परफेक्ट होता, परफेक्ट लगा रखे हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, एग्जाम्पल ज्यादा इसमें नहीं पूछते इसलिए वो लोग। सही हो सकता है उसमें भी, दोनों में हो सकता है। तो ए रहा हमारा फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें सेंस नहीं पढ़ना है ना। अब मैं कुछ एग्जांपल ऐसा लिख रहा हूं जो हमने आज तक पढ़ा है, अब तक हमने प्रेजेंट का पढ़ा, पास्ट का, फ्यूचर का, तो मैं 5-6 एग्जांपल लिख रहा हूं जो आपने समझा उसको चेक करता हूं आपने क्या सीखा भाई। जो देखेंगे नजर आएगा जहां से ना। सी विल रीडिंग एट दिस टाइम, एक सेंटेंस से हो गया। ही डिड नॉट कम एट, तीसरा हो गया डेली। अथिस्ट लगा दो, who is not believing in God, है ना। इन्हीं को सॉल्व करने हैं, तो अगर आपको समझ में आएगा तो सॉल्व कर लोगे, जब तक पढ़े नहीं समझ लो कंफ्यूजन रहेगा। he had gone there last week, तो बस इतने सॉल्व करने। तो सिंपल ही लिखा, कोई ज्यादा टफ वाले नहीं है कॉन्सेप्ट इसमें। तो हम लोगों ने जो पढ़ा उससे सॉल्व करके देख लेते हैं हमको क्या समझ में आया था अब तक। तो सी विल बी रीडिंग
फ्यूचर हमने पढ़ा ही है, कोई एग्जैक्ट कोई नहीं दे रखा, तो क्या लिखा जाए फिर? फ्यूचर की बात हो रही, कोई एंडिंग कोई नहीं दे रखा। तो क्या किया जाए? सेंटेंस ही मिटा दिया जाए? मतलब क्या करना पड़ेगा फिर? इसमें कोई भी मतलब कि जैसे टाइम एक्शन प्रोग्राम, तो किस टाइम की बात कर रहा पहले वाले में? एट दिस टाइम का मतलब क्या है? अभी है, तो एट दिस टाइम माने प्रेजेंट होगा, फ्यूचर है, पास्ट, क्या होगा? तो फिर एट दिस टाइम मतलब क्या होता है? एट दिस टाइम खाली प्रेजेंट की बात कर रहा है ना, फ्यूचर की बात कर नहीं रहा है, पास्ट की बात कर नहीं रहा है। तो जब खाली प्रेजेंट की बात करेंगे, जैसे प्रेजेंट का मतलब कौन? नाउ, नाउ का मतलब अभी, एट दिस टाइम मतलब नाउ। तो अगर मैं नाउ का मतलब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो किस सिचुएशन में बात करेंगे, किस टाइम से बनेगा सिचुएशन? प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट में काम चल ही रहा है, इसको लिखना पड़ेगा ऐसे। तो जब प्रेजेंट का टाइम लगा है तो प्रेजेंट वाला टेंस भी लगेगा, फ्यूचर का टेंस नहीं लगा सकते अब। तो प्रेजेंट का टेंस है ना कि वो तो फ्यूचर का टेंस है, टाइम फ्यूचर का लगा ही नहीं है। तो एट दिस टाइम का मतलब नाउ, इस टाइम की ही बात हो रही है। अब दूसरा वाला देखते हैं, इसमें कम ये आएगा, कम की जगह केम, तो डिड लगा, डिड मतलब सेकंड फॉर्म है, डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है। जब आपको डू लगा हो, डज लगा हो, डिड लगा, तो उसके साथ हमेशा फर्स्ट ही फॉर्म लेगा, ना तो यस यस आता है, ना तो सेकंड फॉर्म आता है। क्या लिखा है? हैड। ये वाला किस चीज का टाइम है? अभी तक ना, एट माने अभी तक। अभी तक का मतलब क्या? पास्ट से प्रेजेंट तक को रिलेट करके बात कर रहे हैं कि ना तो पास्ट में आई ना अभी तक आई, तो पास्ट से प्रेजेंट तक में एक्शन हुआ ही नहीं है। तो पास्ट से प्रेजेंट तक दिखाने वाला कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कि जो प्रेजेंट तक कंप्लीशन को दे सकता है। तो लिखना पड़ेगा ऐसे। अब कम का थर्ड फॉर्म कम ही है, जो लिखा था वही, कम केम कम। जब आपका जो टाइम रहेगा उसके हिसाब से टेंस सही होना चाहिए। तो टाइम प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी आएगा। सी इज प्लेइंग क्रिकेट डेली, तो यहां हम लोग अभी की प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे इस मौके पे, ये हम ये बात कर रहे हैं जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों को रिलेट कर रहा है। डेली का मतलब क्या? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, कल भी खेला होगा, परसों भी, आज भी, आगे भी। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों को परमानेंट सिचुएशन बना रहा है, तो लिखना पड़ेगा ऐसे। चौथा कैसे करेंगे? इसमें क्या गलती हो रही है? ये जो टाइम दिखा रहा ना, आपको ही बता रहा है एक्शन स्टार्ट कब हुआ? मॉर्निंग से। ये एक्शन कब से स्टार्ट है? मॉर्निंग से अभी तक, मतलब पास्ट से लेके प्रेजेंट तक है। ये सिचुएशन क्या बनी? पास्ट से लेके प्रेजेंट तक का। जब कोई सिचुएशन पास्ट से प्रेजेंट तक को दिखाएगा उसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, सी के साथ आपको हैज लगा के थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? ये जो है बी का फॉर्म है ना, तो बी का थर्ड फॉर्म बीन हो जाएगा, क्योंकि वहां पे मेन वर्ब वही था, उसी का थर्ड फॉर्म बनाएंगे, और कोई मेन वर्ब है नहीं, फिर बचा ही नहीं। फिर तो लिखना पड़ेगा सी हैज बीन एंग्री विथ ही प्लेड हॉकी एट दिस टाइम यस्टरडे। तो ही प्लेड हॉकी ना एट दिस टाइम यस्टरडे। इसमें क्या किया जाए फिर? तो ए जो हम खाली ना, खाली हम यस्टरडे की बात नहीं कर रहे हैं। अगर ए वाला टाइम नहीं दिया होता ना, ए वाला, तब तो सही हो जाता। अगर एट दिस टाइम नहीं दिया होता, यस्टरडे होता, सही हो जाता। लेकिन उसमें यस्टरडे नहीं दिया, एट दिस टाइम भी लगा दिया। तो हम यहाँ बात करें पास्ट में किसी एक पॉइंट की ही बात कर रहे हैं। तो जब भी आपको फ्यूचर का कोई पॉइंट दिया जाए तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, पास्ट का कोई पॉइंट दिया जाए तो पास्ट का कंटिन्यूअस। हम खाली पॉइंट की ही बात करें, किस पॉइंट पर खाली लिखना पड़ेगा ऐसे। पास्ट का कंटिन्यूअस ऐसे बन जाएगा। तो जब आपको किसी पॉइंट की बात होगी ना तो कंटिन्यूअस टेंस ही आएंगे, वो कभी और टेंस नहीं आ सकते। फिर इंडिया हैज गॉट फ्रीडम इन 1947। तो ये जो बात कर रहे हैं खाली पास्ट की बात कर रहे हैं। ये वाली घटना कब हुई? पास्ट में। तो पास्ट का टेंस खाली पास्ट में लिखना पड़ेगा बस, टाइम उसमें पास्ट बता ही रहा है वो। ये पास्ट से प्रेजेंट तो है नहीं जो फ्यूचर परफेक्ट लगा दिया, प्रेजेंट परफेक्ट लगा दिया। ये घटना बस उस टाइम हुई, यही समझा रहे हैं हम लोग बस। अथीस्ट, एक दो वर्ड होता है, थीस्ट और अथीस्ट। थीस्ट मतलब जो भगवान में विश्वास करते हैं, अथीस्ट माने जो विश्वास नहीं करते हैं। फिर अथीस्ट इज अ पर्सन,
एक ऐसा आदमी होता है, ऑथिस्ट जो होता है, हु इज नॉट बिलीविंग इन गॉड। तो इज नॉट लिखने का मतलब ये है कि खाली बस थोड़ा टाइम के लिए ही वो एक्शन वैलिड, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब कुछ देर बाद कुछ और भी करूंगा, लेकिन उसका परमानेंट काम होता है। विश्वास परमानेंट नहीं करता है। इसका मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों, उसका सेंस है परमानेंट नहीं करता है। He had gone there last week. तो खाली पास्ट का टाइम, बस पास्ट के टाइम हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट आता है। He went there. Had gone तब लगाना पड़ता है जब पास्ट की बात करेंगे तब। खाली पास्ट की बात होगी तब नहीं आएगा तब तक। It is raining since morning. तो पास्ट से लेके प्रेजेंट तक की बात हो रही है, तो पहले हैज लगेगा, इसका बी का थर्ड फॉर्म बीन लगेगा, बाकी आईएनजी लगा ही हुआ है। इट हैज बीन रेनिंग हो जाएगा, पास्ट से प्रेजेंट तक की बात हो गई। तब से बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है, इसका मतलब ये है परफेक्ट टेंस हुआ, कंटीन्यूअस। सी विल राइट अ लेटर, अभी हमने पढ़ा है टेंस, क्या होगा? तो हम खाली फ्यूचर की बात नहीं कर रहे, फ्यूचर के एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, है ना? तो इसको लिखना पड़ेगा ऐसे। अब सही हो। तो इतना था जो हमने पढ़ा, तो टेंस समझ लो खत्म हो गया। अगला हम लोग पढ़ेंगे मॉडल पर। ठीक है, ठीक, इसको देख लेना।